स्वास्थ्य की परिचर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य को आध्यात्म से जोड़ना बड़ा आवश्यक है। स्वास्थ्य पूरी तरह विज्ञान नहीं है, हमारा शरीर भी पूरी तरह से एक विज्ञान का परिणाम नहीं है। इसीलिए मैं डॉक्टरों के बीच में कहता हूं कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डॉक्टर्स। एक वो डॉक्टर होते हैं जो साइंस ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, और एक वो डॉक्टर होते हैं जो आर्ट ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। मैं डॉक्टर होते हुए भी कला को विज्ञान से ऊपर रखता हूं। कला विज्ञान से ऊपर है। जैसे किसी भी कोर्स की अंतिम डिग्री क्या होती है? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। चाहे वो मेडिसिन में हो, सर्जरी में हो, कहीं भी हो, लास्ट में फिलॉसफी आ जाती है। यानी कि अगर हम साइंस भी पढ़ते हैं तो उसकी चरम सीमा फिलॉसफी है, उसकी चरम सीमा आर्ट्स है। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी इज एन आर्ट। आर्ट क्यों बड़ी है साइंस से? क्योंकि साइंस में हमने जाना कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है, बात खत्म हो गई। लेकिन आर्ट्स में जो हमने कल्पना करी वो हमारी अपनी कल्पना है, मौलिक कल्पना होती है। अगर आपने 7 घोड़े बनाए और उनके पंख बनाए कि वो उड़ रहे हैं आसमान में, तो ये एक मौलिक कल्पना है, ये फैक्ट नहीं है, ये कल्पना की उड़ान है। इसलिए आर्ट्स इज ग्रेटर देन साइंस, क्योंकि अंत में साइंस को भी आर्ट का ही सहारा लेना पड़ता है। ये भूमिका मैं क्यों बता रहा हूं आपको? वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम जो भी खाते हैं, न्यूट्रिशन, उसका आउटपुट एक कला है, उसका आउटपुट एक फिलॉसफी। हम एज ए मेडिकल मैन साइंटिफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि तुम ये विटामिन खा लो, ये एंटीऑक्सीडेंट खा लो, ये प्रोटीन खा लो, ये कार्ब्स खा लो तो ये हो जाएगा। लेकिन बात इतनी साधारण नहीं है। तो आज मैं इस न्यूट्रिशन की आर्ट यानी फिलॉसफी पर की बात करता हूं। हम जो भी खाते हैं उसी हिसाब से न केवल हमारा शरीर होता है, बल्कि हमारा मन और आत्मा भी वैसी हो जाती है, हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाता है। कई लोगों ने ये महसूस किया होगा, आपने कभी देखा होगा कि एक जो मांस बेचने वाला व्यक्ति होता है, तो जब वो काटा पीटी कर रहा होता है तो कभी उसके चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी है? मेरे ख्याल से कभी वो मुस्कुराता नहीं है। वो उसके चेहरे पे एक अजीब किस्म की क्रूरता होती है। और मैंने कई बार देखा है कि एक छोटा सा एक खोंचे वाला है, वो अगर कहीं मटर भून रहा है, लैया चना बना रहा है, तो वो बाबूजी बाबूजी करके कुछ ना कुछ मिला के उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। यानी कि जो हम खाते हैं, जो हम खिलाते हैं, जो हम करते हैं, उस सबका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल पर पड़ता है। और वो बॉडी, माइंड एंड सोल हमारे अंदर एक कंप्लीटनेस की फीलिंग देते हुए हमें एक देवतुल्य पुरुष बना सकती हैं या एक जानवर तुल्य व्यक्ति बना सकती है। केवल मांसाहार में नहीं, आप देख लो कि आप कोई खराब चीज खाते हो, बहुत सारी मिर्चा और बहुत सारा खूब ओवर फ्राइड मिर्चा, बहुत सारी चीजें आप खाते हो, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको डकारें आने लगती हैं। योर बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग, उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है कि तुमने जो खाया है ये हमें पसंद आया नहीं। अब हमने तो अपनी ज्ञानेंद्रियों की संतुष्टि के लिए कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, हमने तो खा लिया, हमें थोड़ा सा क्षणिक आनंद भी आ गया।
लेकिन आवर बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग इमीडिएटली। इसके पहले कि दूसरे दिन आपका पेट खराब हो, 4 घंटे बाद उल्टी आए, कुछ और भाव आए, तुरंत बॉडी ने रिएक्शन शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आपके फेस के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। जब आप कुछ गलत खा लेते हो, थोड़ी देर बाद आपका चेहरा अजीब सा, भौहें सिकुड़ने लगती हैं, चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं। चेहरे के भाव भी बदल गए, डकारें भी आने लगी, अंदर की फीलिंग डिस्टर्ब हो गई। ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है कि हमारे शरीर ने ये बता दिया कि हमें ये पसंद नहीं आया, इससे तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा ध्यान अपने शरीर पे आ गया, विचारों की शक्ति खत्म हो गई, जो कल्पना करने जा रहे थे खत्म हो गई, अब उसी में केंद्रित हो जाओ, अब उसके इलाज में लग जाओ। उसके लिए ऊपर से नींबू पानी पीने लगो, कुछ और इलाज प्राकृतिक या एलोपैथिक इलाज करने लगो। धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, उसको शराब पीते वक्त ये बात मालूम होती है कि आज शराब पी रहे हैं, सवेरे आंख देर से खुलेगी, सवेरे थोड़ा सा सर में दर्द होगा, सवेरे जो एक फीलिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी। ही वेरी वेल नोज इट। लेकिन वो क्षणिक आनंद के लिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों की संतुष्टि के लिए ये काम करता है। यही काम मांसाहार के साथ है, यही काम पूरी दुनिया में तरह तरह की मिर्च खाते हैं लोग, उसके साथ भी है। यही काम बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो आप फास्ट फूड चले हैं, ये फास्ट फूड जो आप खाते हैं, इसमें जो मक्खन होता है, चीज होता है, ये अंदर जाके तुरंत रिएक्ट करता है। आप मोटे होते हो, आपके दिमाग में विचार शून्यता हो जाती है। आजकल बच्चे चिप्स, पिज्जा बैठकर खा रहे होते हैं टीवी के आगे, पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तुरंत रिफ्लेक्शन आया। इट इज नॉट द साइंस, इट इज द आर्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं चाइना का। चाइना में आपने सुना होगा कि लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं, सांप खाते हैं, मेढक खाते हैं, बहुत किस्म के जानवर खाते हैं। नंबर 1, चाइनीज पीपल आर नॉट हैप्पी पीपल। ये मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से वक्तव्य दे रहा हूं। दूसरा, चाइना में स्टमक का कैंसर सबसे ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि चाइना में मोहल्लों में एम्बुलेंस खड़ी होती है। वो एम्बुलेंस एंडोस्कोप, आपने एंडोस्कोपी सुनी होगी, अंदर एक ट्यूब डाल के पेट की जांच करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है कि आपके घर में ही सुबेरे सुबेरे हम मुफ्त में एंडोस्कोपी कर देंगे, ये देखने के लिए कि स्टमक में कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो स्क्रीनिंग हो जाएगी और इस स्क्रीनिंग के तहत हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कर लेंगे और आपका इलाज कर देंगे। लेकिन ये अप्रोच बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप एक क्योर करने में, स्क्रीनिंग और क्योर करने में इंटरेस्टेड हैं, आप उसको प्रिवेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके भोजन में कीड़े मकोड़े हैं, आपके भोजन में बहुत ज्यादा सिरका है, बहुत ज्यादा चिली सॉस है, बहुत ज्यादा मैदा है, नूडल्स, चाइनीज फूड में सब कुछ नूडल्स और 10 प्रकार की चीजें मिला देते हैं, बेहद गंदा बना देते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये थोड़े समय के लिए जीभ में हल्का सा स्वाद दे रही है, लेकिन शरीर के लिए कितनी हार्मफुल है। 1-2 कंट्रीज हैं, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, वहां पे लोग ह्यूमन एम्ब्रियो खाते हैं, इंसानी बच्चे का एम्ब्रियो। आप में से सुना होगा कई लोगों ने। और वहां पर लेडीज प्रेग्नेंट होकर अपना एम्ब्रियो बेचती हैं, बगैर पैदा हुआ छोटा सा बच्चा, और वो होटलों में जाके बेचती हैं, उससे पैसे कमाती हैं। मतलब मनुष्य की नैतिकता कितने स्तर पर गिर सकती है, इससे उत्कृष्ट उदाहरण कोई नहीं हो सकता।
और उससे भी बड़ा उदाहरण कि उन एम्ब्रियोज को फ्रिज में प्रिजर्व किया जाता है और वो लोग एज डेलिकेसी खाते हैं। और सुनकर बड़ी हैरानी और घिन लगती है कि वो अपनी प्लेट में उस एम्ब्रियो का सर फोड़ते हैं, उसमें से ब्रेन खाते हैं। आप सोचो कि वो ये काम जो कर रहे हैं उससे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है। वो कोई प्रोटीन नहीं है। साइंस क्या कहेगी, वो तो प्रोटीन है, शरीर को फायदा देगी, ऐसा नहीं है। तो यहीं पे साइंस फेल हो जाती है, यहीं पे नैतिकता, फिलॉसफी और आर्ट की बात आ जाती है कि वो खाने के बाद ना तो मनुष्य में विचार हो सकते हैं, ना आध्यात्मिकता हो सकती है, ना ऐसा व्यक्ति खुश हो सकता है, ना ही जीवन में खुशियां आ सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य भी नहीं आ सकता है। मित्रों, जो हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पे भाव भी जो आते हैं उसमें भी उसका रोल होता है। अगर हम बहुत ज्यादा मांस, मिर्चा और शराब पी रहे हैं, कम से कम मैं बता सकता हूं दूर से कि यह व्यक्ति ऐसा कर रहा है। प्राचीन काल में जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो कंद मूल फल खाते थे। आप जरा सलाद और फल और दूध और दही पे जीवित रह के देखिए, आपके चेहरे के भाव बदल जाएंगे, आप सुंदर हो जाएंगे चेहरे से, आपकी शारीरिक व्याधियां खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर अच्छे भाव आने लगेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात को साइंटिफिक फैक्ट्स के रूप में देखना उचित नहीं है। वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाके क्या चेंजेस कर रहा है ये जानना जरूरी है। हमारा शरीर आउटपुट है ऐसे किस्म के खाद्य पदार्थों का, वही खाद्य पदार्थ अंदर जाके हमारे चेहरे के भाव, हमारी आंखों की चमक, हमारी विचारों का मंथन, वो सब क्रिएट करते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस इस वे में लीजिए कि हम क्या खा रहे हैं। हमारा शरीर रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, आपका शरीर तुरंत बताएगा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को अपने शरीर से जोड़िए और शरीर आपको बताएगा, तुरंत सिग्नल देगा, और उस सिग्नल के अनुसार काम करिए, कभी गलत नहीं होगा। तो मित्रों, आज मैंने न्यूट्रिशन की फिलॉसफी आपको बताई, इस पर प्रैक्टिस करके देखिए। 1 महीने में दोबारा से अपना फोटोग्राफ खिंचवाइए और उसमें देखने की कोशिश करिए कि आपके एक्सप्रेशन और चेहरे में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।